Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. इंडिया टुडे ग्रुप और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। सबसे सटीक पोल माने जाने वाला जो एग्जिट पोल इस पूरे ग्रुप का है और इस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है हार्दिक पटेल। हार्दिक भाई, भारी बहुमत से बीजेपी को एक बार फिर से जीत हासिल हुई एग्जिट पोल में। 130 से लेके 150 सीट दिखा रही है बीजेपी को गुजरात में। एक रैली थी जिसमें हम भी पीएम साहब के साथ उस रैली के स्टेज पे थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि ये चुनाव सामान्य नहीं है, ये चुनाव का परिणाम आने वाले 20 साल का गुजरात का भविष्य तय करेगा। और ये सर्वे भी यही कहता है कि आने वाले 20 साल का भविष्य इस सर्वे से तय हो रहा है। निश्चित रूप से गुजरात की जनता ने भारी मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और ये जो मतदान है वो भरोसे का मतदान है। समाधान के साथ साथ इस राज्य में, विकास के साथ साथ इस राज्य में शांति और सलामती जो स्थापित हुई है उसके कारण ये मतदान हुआ है। और इसीलिए आज एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, हम मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं कि मतदाता एक तरफ मीडिया कहती है, एक तरफ विपक्षी दल कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन गुजरात में हर वक्त गुजरात की जनता का सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के साथ रहा है। तो निश्चित रूप से हम जनता का भी आभार व्यक्त करेंगे और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो एक बार फिर यही सटीक आंकड़े आपको सामने मिलेंगे। पोल में आपको भी जीत दिखा रहे हैं और आपने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, आपने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क किया है, जीत आप भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार के रूप में जब मुझे यहाँ उतारा गया तो उसको मैंने उत्साह के रूप में नहीं लिया था, मैंने अपनी जिम्मेवारी के रूप में उसको यहाँ प्रस्थापित करने का काम किया था। 5 महीनों से लगातार हम ग्रामीण इलाकों में हो या पिछड़े इलाके में हो, जहाँ पर गए लोगों से बातचीत की, उनकी समस्या को समझे, उस पर तुरंत वर्क करने का प्रयास किया। जैसे कि नलकांठा का कुछ इलाका था, वहाँ पर बच्चों को पुस्तकें हमने बांटी, कम से कम 50,000 से अधिक पुस्तकें। यहाँ पर देतरुज की एक अच्छी स्कूल है जिसमें 21 अव्वल आने वाली लड़कियों को हमने टैबलेट बांटे। 3 से बड़े मेडिकल कैंप किए, लंपी वायरस में उन्होंने 32,000 से अधिक गायों को फ्री में रसी के डोज दिए। तो ये जो हमने 5 महीनों का जो ग्राउंड वर्क था और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मजबूती के साथ सहयोग, निश्चित रूप से उसी कारण ये रिजल्ट मिलेगा। और 8 तारीख को परिणाम बहुत ही अच्छे भी होंगे और मुझे ये लगता है कि वो संभावना आने वाले 20 सालों की तय होगी कि गुजरात अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जश्न के लिए पूरी तैयारी हो जाएगी 8 तारीख के लिए। जश्न हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उसी दिन से एक नई जिम्मेवारी तय हो जाएगी। वो जिम्मेवारी होगी कि जिस लोगों ने आप पर भरोसा किया है उस पर आपको खरा उतरना है। तो मेरा यही मानना है कि 8 तारीख से ही अपने उस भरोसे पे खरा उतरने के लिए काम पे लग जाए। हार्दिक भाई, क्या कुछ आपका नेतृत्व में आप क्या कुछ काम गुजरात में करने के लिए, आप गुजरात की जनता के लिए क्या कुछ काम देख रहे हैं? गुजरात आज हिंदुस्तान में एक अलग राज्य बना है जिसको हम मॉडल कहते हैं, और यही मॉडल जो गुजरात का है वो आने वाले दिनों में विश्व में एक अलग तरीके से उभर के आएगा। उसी प्रकार मैं अपनी तहसील में, चाहे विरमगांव हो, मांडल हो, देतरोज हो, उसको गुजरात का सबसे बेहतर और अच्छा मॉडल वाला तहसील बनाना चाहता हूँ, ताकि कोई आए मेरे तहसील में कहे कि यार 28 साल के लड़के ने अपने तहसील के लिए गजब का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व लगातार ये चाहता है कि सरकारी योजना ग्रामीण स्तर पर लोगों तक पहुँचे। चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, अब हमारी सरकार ने कहा इस मैनिफेस्टो में कि अभी तक 5 लाख रुपए की हम मर्यादा रखे थे आयुष्मान कार्ड में, जिसमें आप फ्री की सारवार कर सकते हैं 5 लाख तक, लेकिन चुनाव में अगर फिर से हम जीतेंगे तो 10 लाख तक की उस सारवार को करेंगे। तो उसके कारण गरीब लोगों को काफ़ी फायदा मिलता है। 2,000 रुपये किसानों को मिलते हैं, समय पर बिजली मिलती है, किसानों को फ्री में पानी मिलता है सिंचाई का। तो यही काम है जिसको ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना है और मजबूती से। कांग्रेस की अगर जो बात करें 16 से 30 में सिमट रही है, बहुत ही खराब प्रदर्शन। मैंने पहले भी कहा था कि गुजरात की जनता उसको विपक्ष की भूमिका में भी नहीं देखना चाहती। अगर जब आप किसी से रिश्ता बनाते तो निभा तो जाने। गुजरात की जनता ने उनको विपक्ष की भूमिका में बिठाया था, तो विपक्ष की भूमिका में उन्होंने क्या काम किया? जो काम कर रहे थे वो तो आंदोलन की भूमिका में नौजवान कर रहे थे, जिसका फायदा उनको मिल रहा था। उन्होंने क्या किया 5 साल में? नहीं किया, इसलिए तो इस भूमिका में वो आकर खड़े हो गए। आप और आप जैसे काफी लोग जो छोड़ के गए, उससे भारी नुकसान हुआ है कांग्रेस को। हम जैसे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग। कांग्रेस ने लगातार गुजरात में धार्मिक और अस्मिता और गौरव के खिलाफ काम किया है, उसके कारण गुजरात के लोग उनको पसंद नहीं करते, और इसी कारण हमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है, और उस पर उनको गंभीर चिंतन करना चाहिए, लेकिन वो चिंतन नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई असर नहीं दिख रहा है गुजरात इलेक्शंस में, या जो जिस तरीके से कांग्रेस लड़ी है कहीं दिखी भी नहीं है इस बार।
खाना आपके हाथ में जो थाली है उसमें आना चाहिए, लेकिन आप पास वाले के वहां जाके बोल रहे मुझे खाना दो, कैसे मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में कर रहे, गुजरात में चुनाव है, इतना तो समझ होना चाहिए ना। पॉलिटिकली आप लीडर है। पर जावेद अख्तर जी ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि अगर आप 17 साल के बाद भी अगर नेता नहीं बन सकते तो क्या करोगे? एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है आखिरकार एग्जिट पोल में 9 से 21 सीटें आपको दिखा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारी सीट तो 150 दिखा रही है। आपके बारे में भी बोल दीजिए, आप बोले तो एक भी नहीं आएगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव लड़ता है, हर कोई पार्टी लड़ती है, लोग उनको सुनने भी जानते हैं, लेकिन जब वो अंदर ईवीएम पे जाता है तो उसको कमल का फूल इसलिए दिखता है क्योंकि कमल के फूल के कारण गुजरात में शांति स्थापित हुई है, लोगों को विकास मिला है, लोगों को भरोसा मिला है। तो भले ही ये आपका आंकड़ा दिखा रहा हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि खाता भी खुले। तो आप एंट्री नहीं कर पाएगी गुजरात में? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।